नम्रता के जीवन में आज एक बार फिर दुविधा वाला दिन सामने आया। उसकी बेटी के लिए दो जगह से रिश्ते आए। पहला रिश्ता था एक व्यवसायी लड़के का जिसका अपना बहुत अच्छा कारोबार था। करोड़ों रुपए का टर्नओवर था। एक बहुत बड़ी कोठी थी। घर में प्रत्येक सदस्य अलग अलग फोर व्हीलर गाड़ियां थी, अर्थात किसी भी दृष्टि से कहीं भी कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरा रिश्ता एक सरकारी अधिकारी का था, पर उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत कमजोर थी। पिताजी हमारी करते थे, तीन छोटे भाई और दो छोटी बहनें भी थीं। भविष्य में इन सभी भाई बहनों की जिम्मेदारी उसी अधिकारी लड़के के ऊपर आने वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी हमारी करके इतना पैसा नहीं कमा पाते थे कि सभी जरूरतें पूरी कर सकें, उनको अच्छी शिक्षा दिला सकें, उनके भविष्य को संवार कर उनकी शादी कर सकें। वह तो अधिकारी लड़के का टैलेंट था कि वह अपनी योग्यता और मेहनत से इस मुकाम तक पहुंच सका। नम्रता ने अपनी बेटी संगीता को अपना निर्णय ही नहीं सुनाया, बल्कि उसने समझाने की भी बहुत कोशिश की कि वह व्यवसायी से शादी कर ले, जिससे उसका जीवन सुखी और सुरक्षित रहेगा। उसके बच्चे भी अपना जीवन एक राजसी जीवन जी सकेंगे, अपनी शिक्षा अपना भविष्य सुखद बना सकेंगे। पर संगीता किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। वह तो उस अधिकारी से ही शादी करने की जिद कर रही थी। नम्रता जब समझाते समझाते थक गई, हार मान ली, तो उसने अपने जीवन का वह राज संगीता के सामने खोल दिया जिससे संगीता अभी तक अनभिज्ञ थी। नम्रता ने अपनी बेटी संगीता को बताया कि आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज मैं जिस स्थिति में हूँ, ऐसी स्थिति में कभी मेरे माता पिता भी थे, क्योंकि मेरे लिए भी तेरे जैसे ही दो रिश्ते आए थे। एक व्यवसायी का था, दूसरा एक सरकारी अधिकारी का था। मैंने भी तेरी तरह सरकारी अधिकारी को पसंद किया, जबकि मेरे माता पिता की इच्छा थी कि मैं उस व्यवसायी से शादी करूं। उनका कहना था कि सरकारी अधिकारी से कहीं ज्यादा विनम्र और प्यार करने वाला होगा यह व्यवसायी पति। पर मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और उस सरकारी अधिकारी को ही पसंद किया। मेरी जिद से मेरे माता पिता हार गए और उन्होंने मेरी शादी उसी सरकारी अधिकारी से कर दी। संगीता ने पूछा, फिर क्या हुआ? तो नम्रता ने बताया कि शादी के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, पर धीरे धीरे मेरे दाम्पत्य जीवन में जहर घुलने लगा। मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ भी वही रहता जो उनके ऑफिस में रहता था। वह मुझे भी अपना मातहत कर्मचारी मानते थे। कुछ दिनों बाद वह बड़े अधिकारी के साथ मीटिंग के बहाने वह रोज देर रात घर आने लगे, वह भी शराब पीकर। जब मैं मना करती तो एक बड़े अधिकारी की तरह मुझे डपट देते। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उनके अत्याचार भी बढ़ने लगे। मैं जब भी देर रात घर आने का कारण पूछती तो वह मुझसे मारपीट करते। शराब की लत दिनों दिन बढ़ती गई और वह घर पर ही पीने लगी। महंगी महंगी शराब के शौक ने उन्हें एक ईमानदार अफसर से रिश्वतखोर बना दिया। शराब पीकर वह मुझसे राक्षसों जैसा बर्ताव करते थे, पर मैं सब कुछ चुपचाप सहन करती रही, क्योंकि तू मेरे पेट में पल रही थी। तेरे कारण मैं सब कुछ सहन करती रही। मेरे माता पिता को कुछ भी बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। ना बताने का कारण, पहला, वह मेरे दुख से और भी ज्यादा दुखी होते। दूसरा कारण, उन्होंने मुझे बहुत समझाया था, पर मैंने ही जिद करके अधिकारी से शादी की थी। संगीता ने पूछा, फिर नाना नानी को पता चला? नम्रता बोली, हाँ बेटा हाँ। पानी जब सर से ऊपर गुजरने लगा तब वह मुझे अपने घर ले आए। तेरे पापा को अपनी मातहत कर्मचारी से प्यार हो गया था। वह उसे मेरे सामने ही घर लाने लगे, पर मैं तेरी खातिर सब सहन कर रही थी। फिर क्या हुआ? संगीता ने पूछा। नम्रता बोली, उनके यह सभी कारनामे मेरे माता पिता को पता चल चुके थे। मैंने बताया ना, वह मुझे अपने घर ले आए और तेरे पापा खुलेआम घर में मौज मस्ती करने लगे। संगीता ने पूछा, फिर? नम्रता बोली, फिर क्या, एक दिन पाप का घड़ा भर गया और वह फूट गया। उस मातहत कर्मचारी के पति ने अपना बदला लेने के लिए इन्हें रिश्वत के केस में रंगे हाथों पकड़वा दिया।
इनकी नौकरी भी गई, आज तक जेल में है। जेल से ही मेरा तलाक हुआ था। संगीता ने पूछा, यदि वह मेरे पिता हैं तो यह पापा जी कौन है? मुझे तो आज तक महसूस नहीं हुआ कि यह मेरे असली पापा नहीं। उनका प्यार तो दुनिया की सभी लड़कियों के पापा से कई गुना ज्यादा है। नम्रता ने कहा, बेटा यह जो पापा हैं यह वही व्यवसायी हैं जिनका रिश्ता मैंने सब कुछ समझाने के बाद भी ठुकरा दिया था। तब हुआ ऐसा कि मैं मायके आ गई। मायके में ही तेरा जन्म हुआ। एक दिन जब मेरी कहानी तेरे इन पापा को पता चली तो यह बहुत ही दुखी हुए और इन्होंने मेरे माता पिता की सहमति के बाद मेरे समक्ष दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा। मैं असमंजस में थी कि मेरी दूसरी शादी के बाद तेरा क्या होगा। मैंने अपना अंतर्द्वंद इनको स्पष्ट किया। तब इन्होंने कहा कि मेरी लड़की मत कहो, हमारी लड़की बोलो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कभी इस बच्ची को यह महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं इसका सगा पिता नहीं हूं और भविष्य में हमारी कोई दूसरी संतान नहीं होगी। यही हम दोनों की बेटी, हमारी इकलौती संतान होगी और बेटी तू आज तक इकलौती है। सब कुछ सुनने के बाद संगीता ने कहा, मम्मी आपकी कहानी सुनने के बाद पापा मेरी नजरों में आज महान से महानतम हो गए हैं। आज वह महामानव से देवतुल्य हो गए हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जिसे ईश्वर ने इतने अच्छे पापा दिए। नम्रता ने कहा, पर बेटी उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे उनकी सारी सच्चाई पता चल गई है। तब संगीता ने कहा, नहीं नहीं मम्मी, मैं पापा जी को कभी एहसास भी नहीं होने दूंगी। और हाँ, अब मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, मैं अपनी शादी वहीं करूंगी जहां पापा चाहें। नम्रता बोली, बेटा मैं जानती हूँ वह तेरी इच्छा, तेरी पसंद को ही प्राथमिकता देंगे क्योंकि वह तुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। संगीता ने कहा, तो मम्मी आप अपनी पसंद पापा जी को बता दें और जब पापा जी वह पसंद मेरे सामने रखेंगे तो मैं पापा जी की पसंद को सहमति दे दूंगी। और वही हुआ। पिता और बेटी का प्यार एक सुखद निर्णय पर पहुंचा। बेटी की शादी व्यवसायी से हो गई और आज वह दोनों सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं।